गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। और सुबह के बज रहे हैं 7:10 हो रही है सुबह के। और मैं कल काव्या का एडिशन कराने गई थी। आप सबको बताया, मैंने बोला भी था कि मैं पूरा ब्लॉग दिखाऊंगी। एडिशन कहाँ, मतलब कैसे, कहाँ गई थी, कहाँ करवाया था, वो मैं नहीं दिखा पाई थी। उसका एक कारण था, क्योंकि मैं काव्या का यहाँ एडिशन कराने गई थी, वहाँ हो गई थी लड़ाई। इतनी लड़ाई हो रही थी वहाँ पे कि मारपीट हो रही थी। मारपीट के चक्कर में इतना कर रहा, आपने वो तो देखा ही होगा कि वहाँ पे ट्रैफिक, मतलब रोड चलता हुआ रोड है, और इतना ट्रैफिक हो गया था, मतलब लड़ाई के चक्कर में इतना हो गया था ट्रैफिक। तो इस चक्कर में मुझे मजबूरन अपना ब्लॉग वहीं के वहीं एंड करना पड़ा। ना मैं कुछ बता पाई, ना मैं कुछ दिखा पाई। इसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे आगे मजबूरी ऐसी फंस गई थी कि मैं ना तो बता सकती थी और ना ही कुछ दिखा सकती थी, क्योंकि वहाँ लड़ाई इतनी हो रही थी, इतनी लड़ाई हो रही थी। और फिर मेरे पास दो बच्चे थे, क्योंकि वंश तो सुबह चले गए थे स्कूल, उनको स्कूल से लाना था और काव्या का एडिशन कराना था। तो काव्या का एडिशन तो ऐसे तैसे हो गया था, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी आगे को चली गई थी। स्कूल के जस्ट सामने ही लड़ाई हो रही थी, तो एडमिशन तो काव्या का हो गया था। फिर मेरे को वहाँ से जल्दी निकलना पड़ा, क्योंकि दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं। लड़ाई में आपको तो पता है, लड़ाई में तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो इस चक्कर में कल मैं कुछ भी ना दिखा पाई और ना ही बता पाई, इसलिए मेरे को वहाँ से जल्दी निकलना पड़ा। फिर मैं दोनों बच्चों को लेके आई उधर से, और दोनों ने गन्ने का जूस पिया था थोड़ी सी आगे आगे, क्योंकि बच्चों को थोड़ी सी डर सा लग रहा था लड़ाई में। फिर मैंने उनको फेस दिखा, तो एकदम छोटा छोटा सा फेस हो गया था। मैंने पता नहीं क्या हो गया दोनों बच्चों को, कहते मम्मा वहाँ पे लड़ाई होती है, इसलिए हमें डर लग रहा था। फिर मैंने उन दोनों को उनका माइंड सही करने के लिए, क्योंकि उनको गन्ने का जूस बहुत पसंद है दोनों को, और वहीं रास्ते में गन्ने के जूस की स्टॉल लगती है, तो मैं दोनों को गन्ने का जूस पिलाया, तब उनका थोड़ा सा माइंड सही हुआ। फिर मैं उनको स्कूल से लेके आई थी। फिर वहाँ से आने के बाद मैंने ब्लॉग एडिट कर दिया था, वहीं ऐसा था 2-2.5 मिनट का था बस, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ मैं दिखा नहीं पाई थी जो मैंने दिखाने को बोला था। क्योंकि मैंने आपको बता दिया, वजह उसकी सारी वही वजह थी जो मैं कुछ भी नहीं दिखा पाई। और अब मैं बच्चों का स्कूल है 7 बजे का, तो मैं उनको स्कूल छोड़ के आ चुकी हूँ। लेकिन भाई ये मत बोलना, क्योंकि दोनों बच्चे छोटे छोटे हैं, इसको स्कूल छोड़ के आई हूँ। देखो मैं अपने रूम की हालत दिखाती हूँ। देखो अभी मेरे बिस्तर सारे ऐसे ही पड़े हुए हैं, और बेड भी सारा ऐसा ही पड़ा है। ये नहीं है कि मैं धरती पे मैं अपनी मर्ज़ी से सोती हूँ, फोल्डिंग भी है, तो इस चक्कर में मैं धरती पे सोती हूँ अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि मुझे गर्मियों में धरती पर कंफर्टेबल फील होता है बहुत। फोल्डिंग पे नहीं, फोल्डिंग में मुझे नींद नहीं आती, पता नहीं क्यों। और अभी बिस्तर सारे ऐसे ही पड़े हुए हैं, क्योंकि मैं दूर है स्कूल, तो 2 मिनट के लिए रेस्ट, पैर दुख जाते हैं, तो इस चक्कर में मैं बैठ गई थी। तो इनकी मैं बैठी हूँ तो एक ब्लॉग शूट कर दूँ, क्योंकि कल अनकम्प्लीट रह गया था, तो मैंने वो तो वहीं के वहीं एडिट कर दिया था। अभी नहीं, आज मैं बता दूँ, क्यों फिर अगर नहीं बताया तो फिर आप लोग मुझे झूठा समझोगे कि बोलती कुछ है करती कुछ है, इस चक्कर में। और कल मुझे टाइम नहीं मिला था, इस चक्कर में मैं शूट नहीं कर पाई थी। वो तो एडिट कर दिया था, मैंने सोचा था मैं शाम को एक छोटा सा ब्लॉग शूट करके बता दूंगी कि मतलब क्या कारण था क्या कारण नहीं था, लेकिन नहीं बता पाई क्योंकि टाइम नहीं था। मैं, आप सबको पता है, मैं वैसे भी यहाँ पे पास में ही काम करती हूँ, तो वहाँ चली गई थी बच्चों को छोड़ छाड़ के, घर स्कूल से आके घर पे छोड़ के बच्चों को खाना वाना खाने के बाद मैं चली गई थी। फिर शाम को आई थी वहाँ से 5:30 बजे करीब, फिर वही घर का काम हो जाता है, तो इस चक्कर में नहीं कर पाई थी मैं। और सबसे बड़ी टेंशन, पानी नहीं आया। कल नहीं आया, परसों आया था 11 बजे। परसों से अभी तक पानी का कोई अता पता नहीं है यहाँ पे। जो परसों हमने स्टॉक करके रख लेते हैं थोड़ा बहुत, कल तो उससे काम हो गया था। आज तो सारा पानी खाली है, ये लगा लो 1 बाल्टी पानी तक नहीं है हमारे यहाँ। और यही नहीं, इस गली में ही नल नहीं है, कहीं भी आसपास पानी नहीं आ रहा, नल ही नहीं आ रहे कहीं के भी। और यहाँ समरसेबल का कोई चांस नहीं है, क्योंकि न समरसेबल है, और हत्ते वाले नल होते हैं वो तो यहाँ देखने को भी नहीं है। कि कभी अगर इमरजेंसी बाई चांस नल नहीं आते हैं तो हम हत्ते वाले नल से पानी भर सकते हैं, यहाँ तो वो देखने को भी नहीं है। मेरे को 10-11 साल हो गई हैं आए हुए, मैंने आज तक वो नल ही नहीं देखा कहीं भी। एक नल देखा है मैंने, थोड़ी सी दूर है, वो भी ख़राब पड़ा हुआ है। मैंने आज तक वो ख़राब ही देखा, चलता वो देखा ही नहीं है। और कहीं भी हमारे अगल बगल जो गलियाँ हैं, कहीं भी वो नल नहीं है, सिर्फ वही नल हैं जो एक बार आते हैं 24 घंटे में, सिर्फ एक बार सुबह को। और सोचो परसों से वो भी नहीं आए हैं, तो कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी। अब इतना भी पानी नहीं है कि हम उससे खाना बना लें, या पानी 1 बाल्टी भी पानी नहीं है। अब खाना बनाने को तो हमें बाहर से मंगाना पड़ेगा, जो 20 रुपये की कैन आती है वो मंगानी पड़ेगी। लेकिन
खाना ही थोड़ी नहीं है, पानी बगैर तो कुछ भी काम नहीं है, आपको भी पता है। सारा काम, कपड़े लत्ते, बर्तन बर्तन जो भी कुछ था हम सब कल ख़त्म हो गया पानी। कल रात मैंने बर्तन धोए थे 10:30 बजे, पानी डी एंड कर दिया था, क्योंकि आपको पता है बर्तन रख के सोते नहीं है रात को, तो मैंने थोड़ा बहुत थोड़े पानी से ही बर्तन धो धा के रख दिए थे माँज के। तो और जो अब बर्तन होंगे तो मैं तो उसी चीज़ को सोच रही हूँ कि अगर अब पानी नहीं आया तो हम लोग काम कैसे करेंगे और हमारे कानू कैसे नहाएंगे। सबसे बड़ी टेंशन कि हमारे कान्हा जी कैसे नहाएंगे, क्योंकि कल भी नहीं आया पानी और आज भी नहीं आया, और पता भी नहीं है आएगा या नहीं आएगा, पता ही नहीं है, तो कुछ कह ही नहीं सकते। अगर आ जाए तो भगवान का धन्यवाद। भगवान जी प्लीज़ कुछ तो ऐसा करो जो नल आ जाए, क्योंकि गर्मी है बहुत ज़्यादा, वैसे भी दिमाग ख़राब है, और बस पूछो मत ना। और आपके यहाँ भी ये प्रॉब्लम होती है पानी की, बताइएगा ज़रूर। हमारे यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम है, बस हम इसी चीज़ से सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं, पानी से। कभी टाइम पे पानी नहीं आता है। किस किस के यहाँ इस चीज़ को फेस करना पड़ता है, बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और आज काव्य बहुत खुश थी, क्योंकि उनको पुराना वाला स्कूल जिसमें मैंने 8-15 दिन पहले एडमिशन कराया था, तो उसमें वो खुशी से एक भी दिन गई नहीं स्कूल, और आज इतनी खुश थी। अब देखते हैं स्कूल में काव्या को लेने जाऊंगी तो मतलब क्या रिएक्शन होता है काव्या का, क्योंकि पहली बार इतनी दूर स्कूल गई हैं तो थोड़ा बहुत डरेगी भी, घबराएगी भी, क्योंकि वो बहुत जल्दी वैसे भी घबरा जाती है। तो इस चक्कर में देखते हैं काव्या का क्या रिएक्शन होगा नए स्कूल में, क्योंकि बहुत एक्साइटेड थी वो जाने को। सॉरी बोलने में उससे मिस्टेक हो गई। बहुत ज़्यादा खुश थी उस स्कूल में जाने की, मुझे भाई के स्कूल में ही जाना है, मुझे भाई के स्कूल में ही जाना है, तो इसलिए मैंने वहीं करा दिया। और मेरा तो पता है नुकसान भी हो गया। ये ठीक है कि मैं कोर्स नहीं लेके आई थी, अगर मैं कोर्स लेके आती तो मेरा तो और भी ज़्यादा नुकसान हो जाता। खाली अभी एडमिशन फ़ीस गई थी और 1 महीने की फ़ीस गई थी बस, वरना कोर्स वगैरह ले आती तो मैं और ज़्यादा दिक्कत हो जाती, फालतू का मेरा नुकसान हो जाता। और मैं बच्चे से ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकती, क्योंकि जब बच्चे का ही मन नहीं है स्कूल जाने के लिए, और उसमें बच्चे छोटे छोटे थे, ज़्यादा बच्चे नहीं थे, इसलिए परेशान करते थे उसको। वो ही बड़ी थी उस स्कूल में, छोटा सा ही हमारी गली में था, तो इसलिए वो मना करती, मम्मा मैं नहीं जाऊँगी, मैं भाई वाले स्कूल में ही एडमिशन कराऊँगी। तो इस चक्कर में उनका हमने, क्योंकि जब बच्चे का मन ही नहीं है वहाँ जाने को तो क्या ही पढ़ाई करेगा वो बच्चा, वैसे भी छोटी है, तो इस चक्कर में मैंने फिर वहीं करा दिया। और मेरे को भी इतनी दिक्कत होती थी कि मैं 7 बजे बंस का था स्कूल, पहले बंस को छोड़ के जाओ, बंस को छोड़ने जाओ, फिर 8:30 बजे का काव्या का था, तो फिर 8:30 बजे काव्या को छोड़ने जाओ, फिर 11:30 बजे काव्या को लेने जाओ, फिर 12:30 बजे बंस को लेने जाओ, और सुबह 8:30 बजे के बीच में मुझे ससुर जी का टिफ़िन भी पैक करना होता है, क्योंकि हमारे ससुर जी 8:30 बजे की ड्यूटी है उनकी, और हस्बैंड जी जाते हैं हमारे 10 बज जाते हैं उनको, तो वो इतनी 10 सवा दस, सॉरी मुझे खांसी हो गई, खांसी आ गई हल्की सी। 10 बजे हस्बैंड जी जाते हैं, तो उनकी तो इतनी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन मेरे को सुबह बहुत भागम भाग हो जाती थी। अब तो यह है कि दोनों एक साथ ही स्कूल जाते हैं, अब दोनों एक साथ ही जाएंगे तो मुझे इतनी दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि एक ही साथ लेने जाना होगा, एक ही साथ छोड़ने जाना होगा उनको, तो मेरे को इस चीज़ से आसानी मिलेगी थोड़ी सी, और थोड़ा सा टाइम भी बचेगा मेरा, क्योंकि घर में ससुर जी हैं वो बड़े बूढ़े हैं, तो वो छोड़ने जाते नहीं हैं, और दूर पड़ जाता है तो उनके पैर दुखते हैं, तो इस चक्कर में ड्यूटी मेरी ही है बच्चों को छोड़ने की। तो आज मैं कोशिश करूँगी मैं काव्या का पहला दिन आपको स्कूल में दिखाऊँ, स्कूल में काव्या को दिखाऊँ, कोशिश करूँगी। मैं ये नहीं करी कि मैं पक्का 100% श्योर हूँ कि मैं दिखाऊँगी, कोशिश करूँगी मैं, अगर हो सकता है तो पक्का शूट करूँगी, थोड़ा सा ही करूँगी लेकिन शूट ज़रूर करूँगी अगर हुआ तो, क्योंकि मैं, चलो क्या ही बोलूँ मैं। और आप बताओ कैसे हो अपने घर में सब? भगवान की कृपा होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए सब। और अब बनाएंगे हम खाना, पहले रूम की करेंगे सफाई, फिर उसके बाद देखते हैं खाने में क्या बनाएं, क्योंकि अभी बच्चे तो चले गए, ससुर जी भी अभी नहीं गए, अभी तो उनको टाइम है जाने में, क्योंकि वो 8:30 बजे जाते हैं, अभी हो रहे हैं 7:15, तो अभी ससुर जी को टाइम है जाने में। पहले ससुर जी का खाना बनाते हैं हम, पहले ससुर जी का बनाऊंगी, हस्बैंड जी का बाद में बनाती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा लेट जाते हैं, तो इस चक्कर में उनका जब जाते हैं उससे 15-20 मिनट पहले पैक करके देती हूँ,
तो उनका तब बनाऊँगी। आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर मुझसे बोलने को मिस्टेक हुई है तो सॉरी। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाय गाइस, राधे राधे।